ओके सो वर्ल्ड कप खत्म हुए आई गेस 3-4 दिन तो हो गए हैं और जैसे अर्जेंटीना हारी तो जाहिर सी बात है लोगों को रिक 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 तो कहना ही था। तो हम लोग इसी चीज़ के ऊपर आज डिस्कस करेंगे कि क्या रिक हो सकता है क्या रिक नहीं हो सकता। अर्जेंटीना के भी साइड से और स्पेन के भी साइड से। तो सबसे पहले हम अर्जेंटीना की साइड से देख लेते हैं कि मैच जो चल रहा था वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मैच था। लोग एक मतलब एक थॉट बना दिया है कि मेसी जब वार्म अप कर रहा था तो वो सही से शॉट्स नहीं ले रहा था, ड्रेसिंग रूम से मतलब सैड सैड आ रहे थे और अर्जेंटीना के ऊपर पॉलिटिकल भी काफ़ी प्रेशर था उनकी हरकतों की वजह से। और फर्दर जो उनके ऊपर जो क्लेम्स हुए हुए थे, जो रेफरी उनको एडवांटेज देता है XYZ, तो उसकी वजह से भी काफ़ी उनके ऊपर प्रेशर था। तो इसीलिए शायद उनको किसी तरीके से मजबूर किया होगा हारने में, इसलिए वो लोग हारे। तो इसके ऊपर मैं काउंटर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो यार देखो, अगर वो लोग हारने के प्लान में थे तो बस सिंपली खेल लेते ना, 90 मिनट तक गोल खा के चले जाते। क्यों उन लोगों ने गेम को बिल्कुल एंड तक खींचा, एक्स्ट्रा टाइम तक खींच दिया? इट डजंट मेक सेंस, ठीक है ना। अगर फॉर सपोज अगर किसी टीम को बोला है कि तुम हार जाओ, तो भाई वो 90 मिनट में हार के ख़त्म होके चली जाएगी ना। उनको क्या मज़ा आ रहा है क्या ग्राउंड में 100 और क्या नाम है 30 मिनट के लिए खेलने हैं? तो ये तो सेंस नहीं बनाता। सेकंड ये है कि भाई देखो, जिस तरीके से अर्जेंटीना मतलब मार रही थी, वो मारना हारने के लिए तो नहीं होता ना ब्रो। अगर आपकी टीम इतनी बुरी तरीके से मार रही है तो ठीक है, वो एक गलत है, लेकिन एग्रेशन भी होना चाहिए प्लेयर्स के अंदर। तो एक तरीके से हम उसको कंसीडर कर सकते हैं कि वो भी ठीक था उनकी साइड से। लेकिन भाई वो जिस तरीके से मार रही थी, वो इट डजंट शो कि उनको हारना था। वो लोग जीतने के लिए आए थे, लेकिन वो स्पेन के सामने टिक नहीं पा रहे थे, मैसी टिक नहीं पा रहा था। दूसरा एक ये भी था कि स्टेडियम के जब स्पेन जीती तो फिर स्टेडियम के वो पटाखे ब्लू और ये वाइट कलर के थे। अगर आप बाहर से देखो तो वो लगता है, अंदर की साइड से देखो तो शायद स्काई की वजह से वो वाइट लगता है। तो फिर ये भी थोड़ा डिबेटेबल चीज़ है, तो इसमें मैं खैर कुछ खास कहूँगा नहीं। लेकिन अकॉर्डिंग मुझे तो पर्सनली वो अर्जेंटीना के लिए भी, मुझे तो लगता है कि अर्जेंटीना के लिए एक तरीके से फाइनल भी था, लेकिन अर्जेंटीना खेल नहीं पाए। देखो कहीं जगहों पे 2 गोल तो स्पेन के तो वैसे ही क्या नाम है डिसअलाउड कर दिया गया। एक तो फाउल भी नहीं था, चलो दूसरा तो ऑफसाइड था, तो ठीक है चलो उसको हम कंसीडर कर देंगे। लेकिन दूसरा तो फाउल नहीं था, लेकिन फिर भी उसको उनका गोल डिसऑन कर दिया गया। तो फिर एक तरीके से फाइनल भी उनके लिए मतलब काफ़ी सेट किया हुआ था। लेकिन खैर इवेंचुअली आप देखो ना भाई, 115 मिनट तक आई गेस 0 शॉट्स लिए थे उन लोगों ने, तो फिर वो कैसे ही जीतेंगे। हाँ ठीक है, डिफेंडिंग साइड पर अर्जेंटीना स्ट्रांग चल रही थी। डिफेंडिंग साइड पर अर्जेंटीना वाकई में स्ट्रांग चल रही थी, स्पेन को रोक के रखा हुआ था। अगर पेनल्टीज में चले जाते तो शायद कोई उनका चांस बन जाता, लेकिन इवेंचुअली स्पेन गोल कन्वर्ट करने में कामयाब हो गई, शुक्र है। और दूसरी साइड अगर आप स्पेन की साइड से देखो तो भाई इट वाज अ इजी विन फॉर देम, क्योंकि भाई देखो एक टीम जिसको एक इजी पाथ मिला है अर्जेंटीना को, ठीक है ना। और अर्जेंटीना को इजी पाथ किस्मत से नहीं मिला है। जब ड्रॉज हो रहे थे टीम्स के, तो फिर भाई अर्जेंटीना अगर आई में थी तो उसको उठा के जे में डाला था ग्रुप में, तो ऐसा कुछ हुआ था। और इसीलिए डाला था ताकि स्पेन फाइनल से पहले अर्जेंटीना को ना मिला। और ये बोला भी था जो वहाँ पे टोकन से निकाल रहा था। अगर उस साइड से देखें तो अर्जेंटीना के लिए काफ़ी इजी सेटअप किया गया था। शुरू की अगर 4 टीमें तो बहुत ही आसान थी, कोपा वर्दे हो गया, और कोपा वर्दे ने बहुत अच्छा खेला नो डाउट। लेकिन अगर रैंक वाइज देखें, डिफरेंट क्या नाम है पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो फिर कोपा वर्दे तो बहुत पीछे अर्जेंटीना से। कोपा वर्दे, ऑस्ट्रिया, इजिप्ट दिस टीम्स। तो फिर और इजिप्ट के साथ तो क्या क्या उसकी तो खैर बात करने की ज़रूरत नहीं, हो तो सबको ही पता है, वो तो रिग था ही था। उसके अलावा इंग्लैंड में, हाँ इंग्लैंड वालों की उनकी अपनी गलती थी। अगर वो लोग जैसा उन लोगों ने फ्रांस के अगेंस्ट खेला, 3rd प्लेस के लिए, अगर वैसा ही अर्जेंटीना के खिलाफ खेलते तो 4-5 गोल तो चढ़ा देते, नो डाउट इजीली चढ़ा देते। हमारा जो स्पेन ने जो अर्जेंटीना को हराया, वो एक आई गेस अकॉर्डिंग टू मी वो एक फेयर विन था। जो रेड कार्ड जो मिला था अर्जेंटीना के प्लेयर को, वो तो उसको किसी ज़माने में मिल जाना चाहिए था, और नहीं मिला। इस्माइल फैद के साथ मेसी का 0 लॉस रिकॉर्ड है, उसके बारे में कोई क्या ही बोलेगा है। इजिप्ट के साथ हो उसके बारे में क्या ही बोलेगा। असल में ना मसला ये है ना अर्जेंटीना मेसी फैंस का, सामने वाली टीम फाउल करती है ना तो वो लोग मांगने लग जाते, लेकिन जब उनकी टीम फाउल करती है तो वो लोग अंधे हो जाते हैं। लिटरली इतनी सारे पॉइंट्स थे जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो लोग उनको इग्नोर करके बैठ जाते थे।
लाइक मेरे कितने दोस्त हैं उनको मतलब लाइक उनके आंखों के सामने है, उन लोगों ने आई गेस मेरे से ज़्यादा ही फुटबॉल देखा है और लिटरली वो इतने बाइस्ड है अर्जेंटीना के लिए कि लाइक उनके सामने वो मैसी फाउल कर रहा है या दूसरे प्लेयर्स उड़ा उड़ा के मार रहे हैं, उनको वो नज़र नहीं आता, वो लोग मानते ही नहीं उस चीज़ को। आई डोंट नो व्हाई, उनकी थिंकिंग क्या है मेरी तो समझ में ही नहीं आता। ऑन दी अदर हैंड हाँ, जो अब मेरा अगर मैं अपनी बात करूँ तो ठीक है, अर्जेंटीना जो फॉल्स करती है वो गलत है, मैं वो मेंशन करता हूँ। ऑन दी अदर हैंड अर्जेंटीना के साथ जो गलत हुआ, लाइक जो गोलकीपर वाला गलत मिला, या फिर वो दूसरा एक जो कप था जो स्पेन के प्लेयर को मिला, मैं उसका नाम भूल गया, तो वो चलो ठीक है वो गलत था। लेकिन अगर आप फिर अर्जेंटीना वालों की हरकतें देखो तो फिर वो भी ठीक था ना यार, नहीं फिर उसमें क्या गलत था कि अगर अर्जेंटीना के प्लेयर्स को वो गोलकीपर और दूसरा वाला कप नहीं दे के, अवार्ड नहीं दे के स्पेन वाले को दीता, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत किया हम लोगों ने, क्योंकि अर्जेंटीना भी कोई साफ दूध की धुली नहीं थी। वो तो पूरा क्या नाम है, इसी पाँच के साथ आई है, रिक्ट करके आ गया ये। अकॉर्डिंग टू मी ये तो बिल्कुल सही हुआ अर्जेंटीना के साथ, लेकिन ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इस चीज़ को मेंशन करूँ कि हाँ अर्जेंटीना के साथ भी कुछ चीज़ें गलत हुई फाइनल में, लेकिन इवेंचुअली वो उनका भी कोई गिरेबान साफ नहीं है ना, इसीलिए स्पेशली मैं लाइक मेसी फैंस को बोलना चाहूँगा कि भाई आप लोग अर्जेंटीना के लिए बायस नहीं हो जाओ, थोड़ा देखो, बोलो, ठीक है आपकी टीम है, आप सपोर्ट करो, फाइनल तक सपोर्ट करो, दैट्स इट। अगर मैसी जीतता मुझे भी खुशी होती, लेकिन जैसा जैसे अर्जेंटीना आई थी, लिटरली मैं नहीं चाह रहा था कि वो लोग जीते, वो लोग डिजर्व ही नहीं करते, वो लोग डिजर्व ही नहीं करते जीतना। लिटरली कोपा वर्दे डिजर्व करती थी, इजिप्ट डिजर्व करती थी, इंग्लैंड डिजर्व करती थी, फ्रांस भी डिजर्व करती थी, पुर्तगाल अकॉर्डिंग टू मी डिजर्व नहीं करती थी क्योंकि उसका टीम में मसला चला था। अगर उनके टीम में आपसी मसले नहीं चलते तो फिर शायद दे कुड गो फॉर द वर्ल्ड कप, लेकिन क्या करें। तो खैर ये थी आज की वीडियो। आप लोग को वीडियो पसंद आएगी प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मैं आप लोग को मिलता हूँ अपने वीडियो में। बाय।